गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अंडर राइटिंग हम लोग समझ रहे थे। अब इस अंडर राइटिंग में एक कंसेप्ट और आ जाता है। उस कंसेप्ट का नाम है फर्म अंडर राइटिंग। इसका मतलब है एडिशनल सब्सक्रिप्शन एश्योर्ड बाय अंडरराइटिंग फर्म। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अंडरराइटिंग फर्म ने कहा कि जो भी हो ये सब्सक्रिप्शन हम पर्सनल कैपेसिटी में और करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से दो केस क्रिएट होते हैं। ठीक है, फर्म अंडरराइटिंग से जैसे अभी हमने मार्क्ड और अनमार्क्ड के कंसेप्ट को समझा था, ऐसे यहाँ से दो केस क्रिएट होते हैं। पहला केस, बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर। जब हम बेनिफिट देने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो भी फर्म अंडरराइटिंग है उनकी ग्रॉस लायबिलिटी से उसे हम हटा देंगे। दूसरा क्या है, बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर। इसके लिए मैं एक केस ले रहा हूँ और उस केस से आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, वहाँ से आपको क्लैरिटी भी आएगी। चलिए, ये क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। इससे आपको पूरा क्वेश्चन समझ आएगा और इससे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। ठीक है, डेल्टा इशूड 25 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार। 7 लाख शेयर्स वर इशूड टू प्रमोटर। इसका मतलब है 25 लाख में 7 लाख तो पब्लिक को प्रमोटर ले गए। एंड बैलेंस ऑफर टू पब्लिक वाज अंडर रिटन बाई 3 फर्म्स PQR in the ratio of 2:3:4 with firm underwriting 56,000, 60,000 एंड 70,000। मतलब टोटल 18 लाख शेयर में से फर्म भी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है जी, यस। चलिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूँ। टोटल जो इशू है वो है 25 लाख शेयर्स का। इसमें से प्रमोटर को ऑफर कर दिए हमने 7 लाख शेयर। इस यानी कि पब्लिक के लिए जो ऑफर है वो हमारे 18 लाख शेयर हो गए। ठीक है जी, ये 18 लाख शेयर हमने पब्लिक के लिए रखे हुए। अच्छा, अब ये 18 लाख शेयर किन लोगों ने लिए? ABC ने, एप्लीकेशन PQR ने 2:3:4 में। ठीक है जी, जो मार्क्ड एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं PQR की, वो क्वेश्चन में दी हैं 3,50,000
और 4,50,000। ये मार्क्ड एप्लीकेशन है। इसका मतलब है टोटल कितनी हो गई है? ये हो गई 11 लाख। ठीक है जी। और जो टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है वो हुई है 13,88,000। ये क्वेश्चन में दी हुई है और यहाँ क्लियर लिखा है कि एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग, यानी कि 13,88,000 में फर्म की फिगर्स नहीं है। तो यहाँ से हमने 2 केस बताए हैं बनाने के लिए। मैं कोशिश करूँगा कि इसी पेज पर मैं दोनों केस एक्सप्लेन कर दूँ। केस 1, केस 2 थोड़ा छोटा अनटाइडी हो जाएगा बट करने की कोशिश करेंगे। बेनिफिट ऑफ फर्म अंडर राइटिंग गिवन, और यहाँ पर है बेनिफिट ऑफ फर्म अंडर राइटिंग नॉट गिवन। ठीक है जी। चलिए, ये पी क्यू आर हैं, तो इनकी जो ग्रॉस लायबिलिटी है वो कितनी है? 18 लाख। 2:3:4 में ली है इन्होंने, तो यानी कि 4 लाख, 6 लाख और 8 लाख। यहाँ पर भी ले लें पी क्यू आर, ग्रॉस लायबिलिटीज 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख। ठीक है, यस। अब जब बोला गया है कि बेनिफिट ऑफ फर्म अंडर राइटिंग देना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम फर्म अंडर राइटिंग माइनस कर देंगे। फर्म अंडर राइटिंग कितनी कितनी है? ये है हमारी 50,000, 60,000, 70,000। तो ये है हमारा ग्रॉस लायबिलिटी माइनस फर्म अंडर राइटिंग। हाउ मच? 3,50,000, 5,40,000 और 7,30,000। अब इसमें से अमार्क्ड और अनमार्क्ड दोनों को माइनस कर दो। मार्क्ड कितनी थी? क्वेश्चन में दी थी 3 लाख, 3,50,000 और 4,50,000। ठीक है। अनमार्क्ड कितनी होंगी? यहीं से देख लो। दो 2,88,000 ये अनमार्क्ड हो। सो 2,88,000 को आप बांट दीजिए 2:3:4 में। कितने कितने? 64, 96, 1,28,000। ठीक है जी। बेनिफिट ऑफ फर्म अंडर राइटिंग का मतलब है जब देना है, इसका मतलब है उसे शुरू में ही माइनस कर देना है। जब इसे आप माइनस करेंगे, अब आपके पास यहाँ पर माइनस प्लस करके देखिए कितना आ रहा है। ये माइनस का 14,000, ये प्लस का 94,000 और प्लस का 1,52,000। ठीक है जी। अब ये जो एक ही एक्सेस है
ये ट्रांसफ़र कर दोगे BOC में, किस रेशो में, 3:4 में। तो ये नील हो गया, ये 88,000 और ये 1,44,000। ये इनकी नेट लायबिलिटी निकली जो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी है। इसके अलावा इन्होंने फर्म अंडरराइटिंग के लिए उन्होंने ऑलरेडी बोला था कि हम अप्लाई करेंगे, उसकी तो इन्होंने गारंटी ली थी ना। ठीक है जी। तो ये हमारी एक तरह से टोटल लायबिलिटी है। अब इस तरफ आ जाए, यहां हम सीधा मार्क्ड माइनस करेंगे। पहले फर्म माइनस नहीं करेंगे। मार्क्ड कितनी है, 3 लाख, 3,50,000 और 4,50,000। ठीक है जी। तो केस 2 में जब बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग हम नहीं देते हैं, तो यहाँ पर नोट कर लें कि जो फर्म अंडरराइटिंग है उसे हम किस में जोड़ देते हैं, फिर अनमार्क्ड माना जाता है। तो यहाँ पर अब जो अनमार्क्ड होंगी वो कितनी होंगी, 2,88,000 तो ये थी, प्लस फर्म की भी जो हैं उनको भी आप अनमार्क्ड मान लें, 1,80,000 ये फर्म की हैं। तो ये हो गया 4,68,000। फर्म की अंडरराइटिंग की जो अमाउंट है जो आ रही है, जब हम लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो उसे अनमार्क्ड मानेंगे। सो अब ये 2:3:4 में इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा 1,04,000, 1,56,000 और 2,08,000। ठीक है। तो ये माइनस का 4,000, 94,000 एंड ये कितना आएगा, 1,42,000। फिर एक ही एक्सेस ख़त्म करें, 4,000। तो ये इन दोनों में चली जाएगी 3:4 में। ये नील 92286 139,750 प्लस फर्म अंडरराइटिंग 50 60 70 50 152,286 120,9,714 टोटल लायबिलिटीज। अब मैं इसको थोड़ा सा एनालिटिकल बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने 1,80,000 और 2,88,000, 4,68,000 यहाँ माइनस करे, यहाँ पर भी माइनस करे 4,68,000। तो इनका जो टोटल होगा और इनका जो टोटल होगा वो बराबर ही आएगा। करके देख लो आप, 92286 प्लस 139,714, इसका टोटल 2,32,000 आ रहा है और इसका भी टोटल 2,32,000। मतलब लायबिलिटी तो 2,32,000 की है। बट जब हम कहते हैं कि बेनिफिट हमने दिया, तो इसका मतलब है कि जो उनकी फर्म अंडरराइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट है उतनी अमाउंट आप उनके लायबिलिटी से माइनस कर दो, बेनिफिट दे दिया। जब आप कहते हो बेनिफिट नहीं दिया, तो इसका मतलब है फर्म अंडरराइटिंग की एप्लीकेशन तो आपके पास आई है, लेकिन आपने उनको भी क्या बना दिया, अनमार्क्ड बना दिया। तो माइनस हमें पूरा ही करना है,
468 यहाँ भी कर रहे हैं, 468 यहाँ भी कर रहे हैं। फ़र्क क्या है, यहाँ कर रहे हैं हम इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था, और यहाँ जब ये 180 माइनस होगा तो वो माइनस होगा इन द फॉर्म ऑफ 2:3:4। ये 2:3:4 में नहीं है, देख लो गौर से, लेकिन जब ये यहाँ पर फ़र्क जाएगा तो ये 2:3:4 में जाएगा, और इसी वजह से ये लायबिलिटी का फ़र्क आ जाता है। अभी आप मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि दो केस बनते हैं। ये क्वेश्चन में आपको स्पेशली मेंशन होता है कि बेनिफिट देना है कि बेनिफिट नहीं देना है, ठीक है, क्वेश्चन में ये स्पेशली मेंशन होता है। इसीलिए मैंने ये दोनों केसेस आपको समझाए कि अगर जब बेनिफिट देना है तो आप ऊपर माइनस करिए और जो बची हुई अनमार्क्ड है वो ग्रॉस लायबिलिटी में करिए, और जब बेनिफिट नहीं देना है तो फर्म अंडरराइटिंग की जो क्वांटिटी है उनको आप अनमार्क्ड में ही ले लीजिए, ठीक है। इस कंसेप्ट को 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे तो और क्लैरिफाई हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए।